हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब भाई अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, जेकेएसएसबी के द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम्स को लेके एक टेंटेटिव कैलेंडर जो है वो निकाला गया था। अक्टूबर महीने में एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाने थे, जिसके बाद ये एग्जाम जो है अभी तक इसके लिए जो ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, और अक्टूबर महीना ऑलमोस्ट आधा जो है वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं जो कॉन्टिन्यूसली जेकेएसएसबी के ऑफिस में भी विजिट कर रहे थे, वो लोग हमसे भी मिले, तो उन्होंने अपनी बात को जो सामने रखा उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और हम हमारे एंड से जो हमारी टीम ने पता करने की कोशिश करी थी वो भी यहाँ पे आपको मैं रिप्लाई बताऊंगा कि क्या मिल रहे हैं, और जेकेएसएसबी से क्या रिक्वेस्ट है, उन सभी बातों को यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पोस्ट क्या 2025 की है? नहीं। क्या पिछले साल की है? तो ऐसा भी नहीं है, ये काफी ज्यादा पुरानी पोस्ट है जो एडवर्टाइज करी गई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक सारी पुरानी एडवर्टीजमेंट जो है वो खत्म हो चुकी है, और एक सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ही कुछ वैकेंसीज थी, कुछ अलग अलग पोस्ट थी जो आज भी वैसी की वैसी जो है वो पड़ी हुई है, जिसपे एग्जाम को लेके कोई भी एक प्रॉपर अपडेट नहीं मिल पा रहा है, ना ही एस्पिरेंट्स को, ना ही जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स भी इसके बारे में कोई अपडेट जो है वो दे पा रहे हैं। अब बता दें यहाँ पे पूरा सिनेरियो क्या हुआ है। जेकेएसएसबी ने अक्टूबर महीने में के लिए एक टेंटेटिव कैलेंडर को आउट करा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपका जो एग्जाम है वो टेंटेटिवली आपका अक्टूबर में हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या थी कि जो एडवर्टीजमेंट आउट करी गई थी उसमें मेंशन था कि पीईटी आपका जो है वो पहले होगा। ठीक है। अब जो एडवांस कैलेंडर आया था उसमें लिखा गया था कि आपका ओएमआर एग्जाम जो है वो पहले करवाया जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे जो थे वो इसमें भी ओके थे कि ठीक है सर, आप पहले ओएमआर करवाना चाहते हैं ओएमआर करवा लो, पीईटी करवाना चाहते हो पीईटी करवा लो, बस इस रिक्रूटमेंट को खत्म करो, ताकि उनको एक क्लियर पिक्चर जो है वो मिल जाए कि पेपर हो गया है, सिलेक्शन हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो किसी और एग्जाम पे फोकस कर लें। तो ये एक पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो सामने आया था। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को जो रिप्लाई मिला था वो ये मिला था, कई सारे जो हम लोगों के सोर्सेज से हमने पता करने की कोशिश की थी कि जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल और जेई, जो आप लोगों ने ये इन दो एग्जाम्स को देखा था जो अगस्त या सितंबर में एडवर्टाइज थे, उनको भी जो फ्लड्स की वजह से, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया। अब वो एग्जाम आप लोगों के अक्टूबर और नवंबर में कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो अक्टूबर के एग्जाम है ये नवंबर या दिसंबर में हो जाने चाहिए, लेकिन बच्चे जब ऑफिस में विजिट कर रहे हैं उनको एक क्लियर पिक्चर नहीं दी जा रही। वहां पे जो उनका पॉइंट है वो ये कहा जा रहा है कि जेएंडके पुलिस कांस्टेबल या बाकी जो रिक्रूटमेंट है उनको पहली प्रायोरिटी है इस समय खत्म करना, जो कि ठीक है, ये चीज को भी हम लोग मान लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट है, काफी सारे बच्चे होंगे, उनका डीवी होगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होने वाला है। बच्चों को इससे भी कोई इशू नहीं है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए एस्पिरेंट्स ने फॉर्म फिल किया था उनका सिर्फ एक ही कंसर्न है। वो छोटा सा कंसर्न क्या है कि हमें एक एग्जाम डेट जो है वो बता दी जाए। अब वो एग्जाम डेट फिर हमारे पीईटी की है तो वो भी बता दी जाए, या एग्जाम डेट हमारा जो ओएमआर एग्जाम होगा उसके लिए भी हमें इन्फॉर्म कर दिया जाए, ताकि हम लोग अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर कर लें। एग्जाम नोटिस को जो एक एडवांस नोटिस को की फॉर्म में बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी बात बिल्कुल सही है यहाँ पे कि अगर हमारा एग्जाम अक्टूबर में नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप नवंबर में करवा लो, दिसंबर में करवा लो, जनवरी फरवरी में करवा लो, जब भी आपके पास कोई स्लॉट खाली है वहां पे उसको आप कंडक्ट करवा लो। लेकिन ये रिक्रूटमेंट अब खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है कि इस रिक्रूटमेंट को लेके बच्चे जो हैं अब डेली बेसिस पे ऑफिस विजिट कर रहे हैं, बच्चे ऑफिस के बाहर जाते हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता, तो ये चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं बहुत सारे बच्चों को। अब यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको वोट दिए हैं, जिन लोगों को इलेक्शन में जिताया गया है, और जो आप लोगों की बात रख सकते हैं, अब देखो आप जाओगे हम जाएंगे, हम लोगों को मना कर दिया जा सकता है कि हम लोग नहीं मिल सकते, अब वहां पे कुछ नहीं कर सकते। बट अगर वहीं पे अगर कोई आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आपका एमएलए, या अगर आप लोगों का कोई एमपी, या आप लोगों का कोई जो इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, वो जाएंगे तो उनकी से बात करनी पड़ेगी, उनको रिप्लाई देना पड़ेगा कि ये जो डिले हो रहा है ये डिले किस वजह से हो रहा है। और बच्चों को यहाँ पे अब ये चीज को लेके भी एक डर हो रहा है कि ऐसा ना हो कि ये रिक्रूटमेंट क्रैश हो जाए। तो देखो, ऐसी चीज हम लोगों ने जो पता करने की कोशिश की थी, हमें किसी ने ये चीज नहीं कही है, हमें सिर्फ ये कहा गया था कि इस एग्जाम में डिले होगा। डिले अब बच्चों का ये है कि कितना होगा। ऑलरेडी जो रिक्रूटमेंट 3-4 साल से डिले मोड में ही चल रही है, अब उसमें और कितना डिले होगा आप लोग ये बता दो। देखो, बच्चों की बात बिल्कुल जायज़ है, एक इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप कितनी देर तैयारी करोगे?
कई एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको ये सारा सिलेबस उन्होंने हजार किताबों से पढ़ लिया है, लेकिन अब उनको मौका तो दो कि उस एग्जाम में वो उतरे। उनको मौका तो मिलना चाहिए कि वो उस पीईटी पीएसटी में हो। और मैं अगर एक रिक्वेस्ट अपने एंड से करूंगा, अब पता नहीं जेकेएसएसबी या आप लोगों के लिए ये क्या है क्या नहीं, मैं ये कहूंगा कि अगर एडवर्टीजमेंट में पीईटी पीएसटी मेंशन था तो आप उसको ही क्यों ना पहले करवा लो। बच्चों को आप लोग एक डेट अनाउंस कर दो, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने का टाइम दे दो, बट एटलीस्ट आप उनको बताओ कि क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, ताकि उनको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो। बच्चे यहाँ पे परेशान हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर वो हर एक को जो है आपस में लड़ पड़ते हैं, कुछ लोग हमें बोलना शुरू हो जाते हैं। देखो हम लोगों का काम है यहाँ पे सिर्फ पढ़ाना, हम लोग उसके लिए अपने एंड से जो चीज़ हो सकती है वो आप लोगों को पढ़ाई के रिलेटेड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोगों का भी जोर नहीं चलता है, हम लोग भी अपने एंड से जितनी चीज़ें होती है जहाँ से भी चीज़ों को पता कर सकते हैं हम लोग अपने एंड से पूरा कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज आपके सामने है कि जेएंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम्स कब होंगे, इसके लिए एक पूरी क्लियर पिक्चर, जैसे पहले एडवांस नोटिस प्रेस रिलीजेस आउट आती थी, वैसे ही जेकेएसएसबी एक बार बच्चों को एग्जाम डेट बता दे कि एग्जाम आप लोगों के इस डेट को हम लोग करवा सकते हैं। टेंटेटिव ही अनाउंस कर दीजिए। आपने जैसे अक्टूबर की करी थी वैसे ही आप लोगों ने कुछ सोच समझ के की होगी, वैसे ही आप लोग एक टेंटेटिव डेट अनाउंस कर दें कि आपके पेपर इस डेट को होंगे, ताकि बच्चा अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि अक्टूबर अब आधा खत्म हो चुका है। और या तो अगर आपने अक्टूबर में ही कंडक्ट करवाने तो आप अक्टूबर का ही बच्चों को बता दो कि किस डेट को पेपर होगा। तो ये एक रिक्वेस्ट है हमारे एंड से कि जो जे एंड के एसएसबी है या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, वो अपने आपस में तालमेल बिठा के एक प्रॉपर नोटिस जो है वो जल्दी जारी करे, जिसमें वो यहाँ पे बता दें कि एग्जाम कब तक होंगे। और बच्चे जो परेशान हो रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट क्रैश हो जाएगी, ऐसा नहीं है, पेपर डिले होगा, ये सामने दिख रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के हमारे हाथ में नहीं होती है, जैसे हम लोगों ने फ्लैश फ्लड्स देखे थे, बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट देखे थे, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट थी, जो जिनके एडमिट कार्ड भी आए थे, उसको भी पोस्टपोन करा गया है। तो आप लोगों का पेपर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट ना देते हुए एटलीस्ट एक टेंटेटिव डेट बच्चों को मिल जाए, ताकि उनको थोड़ा सा सहारा ये मिले कि हाँ हम लोगों का एग्जाम जो है वो होगा। और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी अफवाहें जो फैल रही हैं उसको यहाँ पे जेकेएसएसबी का फर्ज बनता है कि दबा दिया जाए। और हमारे एंड से देखो, हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग आपकी तैयारी करवाएंगे, हम लोगों का काम तैयारी करवाना है, उस पर हम लोग कोई जो है डिले नहीं डालेंगे। जो आपके टेस्ट शेड्यूल है जो चल रहे थे, बीच में थोड़े दिन के लिए रुके थे, वो हम लोग एज इट इज आप लोगों के कंडक्ट करवाते रहेंगे। और हम लोग अपने एंड से आप लोगों को अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन ये आप लोग एटलीस्ट तैयारी जो है वो अपनी करते चले और अफवाहों में मत पड़े। ये आप लोगों के से भी रिक्वेस्ट है। बाकी जो जेकेएसएसबी है उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार बच्चों की बात सुन ली जाए, उनको एक प्रॉपर रिप्लाई दे दिया जाए, और अगर हो सकता है कि वो सब बच्चों के लिए एक प्रॉपर एडवांस नोटिस की फॉर्म में दे दिया जाए तो वो और बहुत हेल्पफुल होगा। हमारे एंड से हम लोग ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, ऑल द वेरी बेस्ट।